हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी रेलवे का नया कैलेंडर आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कैलेंडर को हम लोग देख लेते हैं कि किसका एग्ज़ाम कब है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसका कैलेंडर देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा जी, यहाँ पे एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट है। आरआरबी का ये हर साल का कैलेंडर है। इसमें इश्यू ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिफिकेशन इसमें दिया है कि हर साल जो है एएलपी का जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, वो जनवरी से मार्च के बीच में आएगी, वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अप्रैल से जून के बीच में जो है ये टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगी। उसके बाद अगला आपको देखिएगा जी, अगला इसमें देखिएगा जुलाई और सितंबर के बीच में जो है, जुलाई और सितंबर के बीच में जो एनटीपीसी का जो है वो वैकेंसी आएगी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। ये जो है ग्रेजुएट लेवल का है और ये जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। प्लस जेई का भी आएगी, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल जो कैटेगरी जो होता है उसका भी वैकेंसी आएगी इसमें, ठीक है। और लास्ट में दिया हुआ है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 अर्थात ग्रुप डी का वैकेंसी इसमें आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कैलेंडर देखने से ही लगता है ये कैलेंडर जो है ये एक बकवास है, बकवास। इस बात को आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। जितना टाइम ये लिया हुआ है फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में दो दो एग्ज़ाम है हर ग्रुप में। सिर्फ ग्रुप डी का छोड़ दीजिए तो इसमें सिर्फ ओनली 1 एग्ज़ाम होता है, बाकी सभी में दो दो एग्ज़ाम है। अगर आप यहाँ पे टेक्नीशियन की बात करते हैं जी, तो यहाँ पे देखिए ये बोला है कि यहाँ पे हर साल वैकेंसी आएगी, अप्रैल से जून के बीच में वैकेंसी आएगी। अप्रैल में मान लीजिए वैकेंसी आता है, उसके बाद इसमें एग्ज़ाम होगा, तो दो दो एग्ज़ाम ये कैसे क्लियर करवाएंगे अप्रैल से जून के बीच में? ये फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बकवास बात है। ये वैकेंसी आपको अप्रैल में दे सकती है, लेकिन ये क्लियर एक साल में नहीं कर पाएगी। इसको हर एक वैकेंसी को क्लियर करने के लिए इसको कम से कम इसको ये 2 साल ये लगा ही देगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। ये जो है, ये जितना भी आपका कैलेंडर आ रहा है, नए नए नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा ये चुनावी जुमला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चुनावी जुमला है। चुनाव खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसका वैकेंसी भी दिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसी दिया जाएगा। ये वैकेंसी भी आएगी आपको 2 साल पर, क्योंकि क्लियर ही नहीं होगा। जो वैकेंसी आएगा 1 साल में क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट वैकेंसी कैसे निकालेगा? यही बात को लेकर के आपको कहा जाएगा कि इसका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी और इसमें 2 साल आपको लगा ही दिया जाएगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। जैसे ही उसके बाद ये क्या करेंगे कि इसमें बच्चों का मन भटकाने के लिए, जो बच्चे एएलपी के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एएलपी और टेक्नीशियन वाले की वैकेंसी बढ़ाने के लिए, उसी का ये दिमाग को डिविएट करने के लिए, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ये क्या कर रहे हैं, इस तरह का खेला कर रहे हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। हमारा कहना है कि आप लोग प्रोटेस्ट मत छोड़िए, प्रोटेस्ट में लगातार प्रोटेस्ट करिए और एएलपी और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है उसे कहिए बढ़ाने के लिए, ताकि आप लोगों का कुछ उम्मीद जग सके और वैकेंसी बढ़ सके। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ा फ्रेंड्स तो चुनाव हो जाएगा। इस बीच में लगभग मई जून के आसपास चुनाव है, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सारा खेला खत्म हो जाएगा, वैकेंसी बढ़ेगी और इसी नाम पर उसको वोट भी मिल जाएगा और आप लोगों का जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। भाई 2000-3000 वैकेंसी ऐसे आती रहेंगी। इसीलिए एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिलाकर के कम से कम वैकेंसी 60,000 वैकेंसी तो आना ही चाहिए था दोनों के। इसीलिए प्रोटेस्ट करिए, सरकार के सामने मांग रखिए। सरकार भी तानाशाही अपना दिखा रही है, लेकिन आप मांग रखिए कि कम से कम 60,000 वैकेंसी आना ही चाहिए हर हाल में, एएलपी प्लस टेक्नीशियन के। और उसके अलावा ग्रुप डी का वैकेंसी कम से कम 1 लाख वैकेंसी तो आना चाहिए। और जो एनटीपीसी बचा हुआ है, जेई है, वो सारे बच्चों को मिलाकर कम से कम 50,000 वैकेंसी होना चाहिए। ये सारा वैकेंसी हो गया। 3 लाख वैकेंसी खाली है तो 2 लाख पर कम से कम भर्ती कराइए। इधर से हो जाएगा 60,000, उसके उधर का जेई, आरपीएफ, एनटीपीसी सब मिला के अगर 50,000 देता है, 40-50,000 तो लगभग 1 लाख इधर से होगा, 1 लाख ग्रुप डी का। 2 लाख तक कम से कम इसको सीट देना ही चाहिए था हर हाल में, लेकिन ऐसा ये नहीं कर रहे हैं। ये सारा का सारा ये खेला यही कर रहे हैं। इस सब को ये क्या किया जा रहा है जी, ठेका पे दिया जा रहा है। ठेका पे दिया जा रहा था, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ा जा रहा है। अगर आप लोग आज प्रोटेस्ट नहीं करिएगा तो आगे इसको भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। और पिछले बार जैसे कभी ऐसा वैकेंसी नहीं आएगी, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगी। सरकार भी तानाशाही दिखा रही है, आप लोग भी चुपचाप उसको सहते रहिए। अगर प्रोटेस्ट नहीं करिएगा, आज नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।